खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, उसकी रहमतों के लिए, बरकतों के लिए और आशीषों के लिए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने विश्वास के साथ बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं, नामुमकिन चीजों को मुमकिन कर सकते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो हम आज जाएंगे यहोशू की किताब में। यहोशू यानी कि जोशुआ, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 10 वर्स हम 8 से 14 पढ़ेंगे। पर उसके पहले थोड़ा सा जस्ट वांट टू टेल यू कि हुआ क्या था वहां पर। जो यरूशलेम का राजा था उसने जब ये सुना कि यहोशू ने ए नामक जगह को उसका सत्यानाश कर डाला और कब्जे में ले लिया है, तो वो डर गया और उसको ये भी पता चला कि गिबॉन जगह का नाम है। गिबॉन के निवासियों ने इजराइलियों के साथ मेल कर लिया है और वो इजराइलियों के साथ हो गए हैं। तो उसने क्या किया कि हिब्रोन के राजा, पिराम के राजा, लकीश के राजा, एग्लोन के राजा, इन सब पांचों राजाओं को उसने कहा कि आकर मेरी मदद करो, कि आकर मेरी मदद करो। कहता है हम क्या करते हैं, वो डायरेक्टली यहोशू से लड़ना नहीं चाहता था। वो कहता है हम गिबॉन को जाकर मारेंगे। क्योंकि गिबॉन ने इजराइलियों से मेल कर लिया है। तो गिबॉन के लोगों ने तो उसने क्या किया, उन पांचों राजाओं ने गिबॉन का घेराबंदी कर लिया और गिबॉन के लोगों ने यहोशू के पास कहला भेजा कि हमारी मदद कर। कहते हैं कि इन पांचों राजाओं ने हमें घेर लिया है, तो हमें आकर बचा। तो यहोशू रातों रात वहां पर गया और गिलगाल में जाकर उसने सुबह को उन पर वार किया। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो हुई वर्स 8 में हम पढ़ेंगे। और यहोवा ने यहोशू से कहा उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथों में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहोवा ने क्या कहा। कहता है कि तू उनसे मत डर। हमारी कोई भी सिचुएशन होती है, सबसे पहले क्या होता है? क्या होता है सबसे पहले? फर्स्ट स्टेप, हम डर जाते हैं। हम क्या होता है? डर जाते हैं। और ये डर ही हमारी आशीषों को रोक देता है। ग्लोरी टू गॉड। तो यहां पर प्रभु से कहता है कि तू उनसे मत डर। 5 देशों के राजा हैं, तो क्या हुआ?
उनसे मत डर, हियाव बांध, मत डर। बीमार हम होते हैं, डर जाते हैं, कोई पेमेंट सामने आ जाती है, फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम आती है, डर जाते हैं, कुछ भी होता है डर जाते हैं। सबसे पहले हमारा दुश्मन, इससे पहले कि दुश्मन हमारे आगे आए, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे आगे आके खड़ा हो जाता है और वो है डर। असली दुश्मन तो बाद में आता है, जो डर नामक दुश्मन है वो पहले आ जाता है। और फिर हम नेगेटिव सोचते हैं। परमेश्वर कहता है कि इस पुस्तक पर, व्यवस्था की इस पुस्तक पर ध्यान दे, इसके ऊपर दिन रात ध्यान दे, इसके ऊपर मनन कर। लेकिन जब हम डर जाते तो हम किस पे मनन करते हैं? नेगेटिव चीजों पे। कहीं ऐसा ना हो जाए, हम ये नहीं सोचते कि नहीं कल को हमारी इंटरव्यू है, हम बिल्कुल पास होंगे। हम सोचते हैं कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कितने मैं फेल ना हो जाऊं या नहीं होगा। हम पॉजिटिव नहीं। बड़ा वचन, इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस हमारे पास हैं, फिर भी हम डर जाते हैं। परमेश्वर के प्रॉमिस पर नहीं, बल्कि नेगेटिव चीजों पर मनन करते हैं। परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं है, बल्कि शैतान की आवाज को सुन सुनकर दुबके रहते हैं, डर जाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर ने पहले से कह दिया कि मैंने उनको तेरे हाथों में कर दिया है। आगे हम पढ़ेंगे, 14 तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको 3 चीजों में डिवाइड करके उसको समझेंगे कि हमारी जिंदगी में ये कैसे लागू होता है। तब यहोशू रातों रात गिलगाल जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इजराइलियों से घबरा गए। वो 5 राजा जो इकट्ठे होकर गिबोन को घेरे हुए थे, वो किससे? इजराइलियों से घबरा गए। हालेलुया। गिबोन से नहीं घबराए, बल्कि इजराइलियों से घबरा गए। तो जब तुम कहीं भी जाते हो तो दुश्मन जो है वो घबरा जाता है। अगर तुम नहीं घबराए तो दुश्मन घबराएगा। हालेलुया। एक जने को तो घबराना है, दैट्स डेफिनेट। ओके, एक जने को तो भागना है, एक जने को तो घबराना ही है। अगर तुम घबरा गए तो शैतान जो है वो तुम पर हावी हो जाएगा, और अगर तुम घबराए नहीं तो शैतान तुम पर हावी नहीं हो सकता। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अगर तुम नहीं घबराए तो शैतान घबराएगा तुमसे, क्योंकि तुम्हारे साथ, तुम्हारे आगे आगे यहोवा परमेश्वर चलता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान तुम्हारी तरफ एक रास्ते से आ सकता है, पर उसे 7 रास्तों से भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम नहीं घबराए। हालेलुया, बोलो आज से मैं कभी किसी बात से नहीं घबराऊंगा। आज से मैं कभी नहीं घबराऊंगा। आमीन। कोई भी सिचुएशन आए मैं नहीं घबराऊंगा। कोई भी सिचुएशन आए मैं नहीं घबराऊंगा। कोई भी बात हो जाए मैं नहीं डरूंगा। कोई भी बात आ जाए मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे परमेश्वर मेरे आगे आगे चलता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके लाखों लाख दूत तुम्हारे साथ चलते हैं। हालेलुया, तब यहोवा ने
ऐसा किया कि वे इजरायलियों से घबरा गए और इजरायली ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बेतरोन के चढ़ावे पर उनका पीछा करके अजेक और मकेदा तक उनको मारते गए। 11th वर्ष की तरफ ध्यान देना है। फिर जब वे इजरायलियों के सामने से भागकर बेतरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मर गए उनकी गिनती इजरायलियों की तलवार से मरे हुओं से अधिक थी। वर्ष 12, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इजरायलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजरायलियों को के देखते इस प्रकार कहा। क्या कहा? हे सूरज तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अजलोन की तराई के ऊपर थमा रहे। कहता है हे सूरज तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अजलोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूरज उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना ले लिया। जब तक इजरायलियों ने अपने शत्रुओं से बदला ना ले लिया, तब तक ना सूरज हिला ना चंद्रमा हिला। हालेलुया। क्या ये बात यशायाह नामक पुस्तक में नहीं लिखी कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इजरायलियों की ओर से लड़ता था। 4 पहर। आपको पता है कितने होते हैं 4 पहर? किसी को पता है 4 पहर कितने होते हैं? बोल सकते हो? एक दिन ऑलमोस्ट फुल डे। तुम सोचो इतने घंटों सूरज खड़ा रहा और चंद्रमा ठहरा रहा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। और इस वचन में हम देखते हैं कि यहोवा को क्या पसंद है। गॉड लाइक बोल्ड प्रेयर्स। जब तुम बोल्डनेस में प्रेयर करते हो, बोल्ड होकर, निडर होकर, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो, तो क्या होता है? वो परमेश्वर को भाता है। उस दिन उसने परमेश्वर से विनती तो परमेश्वर से की, लेकिन सारे इजरायली देख रहे थे। क्यों परमेश्वर को भाता है ये? क्यों भाता है कि लोग उसको क्यों अच्छा लगता है कि लोग जो है उसके लोग जो है बोल्डनेस में प्रेयर करें। हिंदी में कहते हैं बिंदास होकर प्रेयर करें, कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, बोल्ड होकर प्रेयर करें। क्योंकि इसके साथ क्या होता है, जब हम बोल्डनेस के साथ प्रेयर करते हैं, जब बोल्ड होकर प्रेयर करते हैं, तो लोगों के सामने जब देखते हैं कि इस पास्टर ने या इस बंदे ने ऐसा किया एंड इट हैपेंड, तो खुदा का नाम जो है वो ऊंचा होता है। हालेलुया। जब हम बोल्ड होकर प्रेयर करते हैं, अब ऐसी बोल्डनेस कि सूरज खड़ा हो जा, तू चंद्रमा वही रहे, वाओ। तो वहां पर इजरायलियों के साथ साथ उन 5 देशों के लोगों ने भी देखा होगा। हालेलुया। गिबोन के लोगों ने भी देखा होगा कि सूरज आज ढल ही नहीं रहा, सूरज ढल ही नहीं रहा। हम कभी कभी कहते हैं ना, आज दिन बड़ा बड़ा हो गया, ऐसा लगता है दिन बड़ा हो गया।
हालेलुया। उनका दिन सचमुच में बड़ा हो गया था और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना। जब तुम बोल्ड होकर प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तुम्हारी रिलेशनशिप जब परमेश्वर के साथ है और तुम उसके बारे में कुछ बोल्ड बोलते हो, तुम बोलते हो कि यीशु नासरी के नाम में चंगा हो जा, क्योंकि यीशु ने तेरे लिए कोड़े खा लिए हैं, तुम ऐसा बोलते हो तो परमेश्वर से चंगा करता है। आमीन। हालेलुया। सिचुएशंस को, हालात बदल जाते हैं, हालात को बदलना ही पड़ता है। हालेलुया। जब यीशु इंटरवीन करता है तो हालात को बदलना ही पड़ता है। जब तुम उसका वचन बोलते हो, जब बोल्डनेस में प्रार्थना करते हो, जब तुम ग्रेट फेथ के साथ बोलते हो तो हालात को बदलना ही पड़ता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। अगर हम मत्ती की अंजील में जाएंगे, मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8, हम कुछ वर्सेस पढ़ेंगे। यहां पर मत्ती की किताब में चैप्टर 8 यानी कि मैथ्यू चैप्टर 8 में 5 वर्स से हम 7 तक पढ़ेंगे। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु कहता है, मैं आकर उसे चंगा करता हूं, मैं चलता हूं तेरे साथ और उसे चंगा करूंगा। लेकिन सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर यीशु बहुत खुश हुआ। उसने क्या कहा? कहता ऐसा पूरे इज़राइल में ऐसा किसी का विश्वास नहीं है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ग्लोरी टू। एक वर्ष हम मरकुस की अंजील से पढ़ेंगे, चैप्टर 11। यहाँ पर यीशु ने खुद कहा है, वर्स 22, यीशु ने उसे उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वन प्रतीति करके कि जो वह कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु ने ये कहा कि अगर तुम उस पहाड़ से, यानी कि पहाड़ जैसी सिचुएशन से कहोगे कि उखड़ जा, तो वो उखड़ कर समुद्र में जा गिरेगा, यानी कि वो पहाड़ उखड़ जाएगा, यानी कि वो पहाड़ तुम्हारे रास्ते से निकल जाएगा, उखड़ जाएगा, तुम्हारे रास्ते से चला जाएगा। यानी कि जो भी सिचुएशन है वो चली जाएगी, लेकिन विश्वास के साथ और दिल में संदेह नहीं करना। हालेलुया। तो वैसा ही तुम्हारे साथ हो जाएगा। अगर हम मत्ती की अंजील की यानी कि बुक ऑफ मैथ्यू का 9th चैप्टर पढ़े, उसका वर्स 20 और 22 पढ़े, तो वहां पर वो औरत जिसे 12 साल से, जिसे लहू बहने की बीमारी थी, 12 साल जो बंदा बीमार हो, सोचो कि उसका तो वैसे ही मोरल डाउन हो जाता है। वो कहता अब हुण मैं किथे बचना है, हुण मैं कौन मैनू चंगा कर सकता? कोई नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता मेरा, अब बस मेरा आ गया नेड़ा, जाने का टाइम आ गया। उसने क्या सोचा? उसने अपने दिमाग में सोचा, ओके, क्या सोचा? कहती है कि अगर मैं यीशु के कपड़े ही को छू लूंगी, उसके गमछे को छू लूंगी, उसके कपड़े को छू लूंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वेरी बोल्ड प्रेयर।
हम दूसरों के लिए तो बोल्ड हो जाते हैं, पर जब हमारी अपनी बारी आती है तो हमारे अंदर संदेह होता है। उसने कहा कि अगर मैं इसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सेकेंड थिंग, हम इस वर्ष में देखते हैं कि वर्ष है 11। फिर जब वे, पहले तो इजराइलियों ने उनको मारा, फिर जब वो भागने लगे, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने हेवन से, आसमान से बड़े बड़े पत्थर गिराए, यानी कि ओले गिरे, बड़े बड़े ओले गिरे, और जिनके कारण वो मर गए। और जितने लोग इजराइलियों ने मारे थे उससे ज्यादा लोग उन पत्थरों से मर गए। हालेलुया। तो सेकेंड थिंग इज, फर्स्ट थिंग वाज गॉड लाइक बोल्ड प्रेयर्स, सेकेंड थिंग इज गॉड फाइट फॉर यू। परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ता है। और वर्ष 14 में भी ऐसे ही लिखा है, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ, ना उसके बाद, जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इजराइलियों के ओर से लड़ता था। आज भी यहोवा अपने लोगों की ओर से लड़ता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ओके, इसके लिए हम वर्सेस पढ़ेंगे थोड़े से, 2-3। हम जाएंगे निर्गमन में, निर्गमन का 14th यानी कि एक्सोडस का 14th चैप्टर और वर्स 13 और 14 पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो यहां पर मूसा ने लोगों से कहा, मत डरो, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। ये लोग कहां थे? मिस्र से बाहर निकले, और जब ये उनसे दूर निकल आए तो आगे लाल समुंदर, पीछे मिस्री फौज, इधर पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, कोई रास्ता नहीं था निकलने का। आगे लाल समुंदर, पीछे मिस्रियों की फौज, इधर भी पहाड़ उधर भी पहाड़। तो यहां पर मूसा क्या कहता है? मूसा ने लोगों से कहा, मत डरो। यहां पर फर्स्ट थिंग क्या बोली? मत डरो। यहोवा ने यहोशू से क्या कहा था? मत डर, उनसे मत डर। तो यहां पर सेम थिंग मूसा ने क्या कहा? मत डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यानी कि जो दुश्मन तुम्हारे आगे है, इनके तो पीछे था, ओके? तो जो दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हें मारने को, तुम्हें पकड़ने को, आज के बाद तुम उनको फिर ना देखोगे। तो आज आपकी लाइफ में जो भी दुश्मन है, चाहे वो बीमारी है, लाचारी है, जो भी है, जो भी सिचुएशन है, रिसीव इट कि आज जो दुश्मन तुम्हारी लाइफ में खड़ा है उसे तुम आज के बाद फिर ना देखोगे। हालेलुया। आज के बाद आई डिक्लेयर एंड डिक्री कि आज के बाद तुम अपने उस दुश्मन को फिर ना देखोगे। हालेलुया। यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो आज के बाद
तुम अपने दुश्मनों को ना देखोगे। ओके, सेकंड जो वर्स है हम पढ़ेंगे वो है जरमाया 20। जर्मिया, हिंदी में आप जर्मिया बोलते हो बहुत सारे लोग। जरमाया 20th चैप्टर और वर्स है 11। परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है। इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे, वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं लेते करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला ना जाएगा। कहता है मेरे साथ कौन है? यहोवा है। कैसे? भयंकर वीर की राह, जैसे एक बहुत ही वीर इंसान होता है वैसे। हालेलुया। इस कारण, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे, वो ठोकर खाकर गिरेंगे। बोलो आमीन। बोलो मेरे सताने वाले मुझ पर प्रबल ना होंगे। बोलो बोलो, मेरे सताने वाले मुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि यहोवा मेरे संग है और वो लज्जित होकर ठोकर खाकर गिरेंगे और मैं जीतूंगा। हालेलुया। एक और वर्स पढ़ेंगे हम यशाया की पुस्तक से 41 चैप्टर में। ये वर्स 10 है, 10th वर्स। इसमें भी पहला शब्द यही है, मत डर। क्या? मत डर। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यहां पर यहोवा खुद कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का वादा है, कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक। मीन्स की हेल्प के लिए इधर उधर मत जा, इधर उधर मत घूम, इधर उधर मत कह कि मुझे मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और कोई नहीं कर रहा। कहता है कि मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से थामे रहूंगा। हालेलुया। और तुझे संभाले रखूंगा। कहता है मैं तेरा रखवाला हूं, तुझको संभालने वाला हूं। हालेलुया। अगर तुम्हें ये सब बातें याद रहें और तुम्हें ये पता हो, तो ऐसी प्रॉब्लम्स, मैं नहीं कह रही कि नहीं आएंगी, कभी आएंगी, लेकिन जाने के लिए आएंगी, आते चली जाएंगी, आएंगी और चली जाएंगी। जो तूफान है आएगा तो जरूर, पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहोवा तुम्हारे संग है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. Glory to God. Glory to God. अगली बात हम पढ़ेंगे, हमें ये यहाँ से, इस वचन से, ये वचन हमें सिखाता है कि God can do impossible things for you। तुम्हारे लिए impossible things वो कर सकता है। Amen. Amen. I receive it. You know, अभी हमारे ग्रुप में बहुत बड़ी गवाही आई है। बहुत जल्दी हम आपको वो गवाही सुनाएंगे और you know, it's very big testimony। वो टेस्टिमनी, इट्स अ बिग टेस्टिमनी, जहां पर
परमेश्वर ने इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबल किया है। हालेलुया। गॉड कैन डू इम्पॉसिबल थिंग्स फॉर यू। आमीन। वर्स, तो यहां पर यहोशू ने क्या कहा? सूरज से कहता है तू गिबोन पर, और चंद्रमा तू अजलोन की तराई में के ऊपर थमा रहे। सूरज को कहते तू गिबोन पे थमा रहे, और चंद्रमा को कहता है तू अजलोन की तराई पर थमा रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे विजयी होने के लिए उसको प्रॉमिस दिया था कि तू, मैंने तुझे ऑलरेडी, मैंने उन लोगों को तेरे हाथ में कर दिया है, राइट? फिर यहोशू को ऐसे क्या जरूरत पड़ गई कि सूरज को और चंद्रमा को बोल रहा था? प्रभु ने तो पहले ही कह दिया था कि मैंने इनको तेरे हाथों में कर दिया, और इतना बड़ा उन्होंने संहार किया, इतने लोगों को मारा, फिर बाकियों को ऊपर से ओले पड़ गए, वो मर गए। फिर तीसरी बात उसने कहा सूरज तू वहीं खड़ा रहे, चंद्रमा तू वहीं खड़ा रहे। क्योंकि अगर उस दिन अंधेरा हो जाता तो उसके दुश्मन जो थे, जो बचे हुए लोग थे, उन्होंने जाकर छुप जाना था। क्योंकि तब वो ऐसा तो कुछ था नहीं जैसा अब है। कोई लाइटें नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसे बड़े बड़े प्लेन नहीं थे, कोई वो तो आमने सामने लड़ते थे। तो उन्होंने क्या, भाग जाना था और छुप जाना था, और अगले दिन उन्होंने फिर से उसके ऊपर वार करना था, तैयारी के साथ और वार करना था। जब यहोशू ने उन पर वार किया तो वो तैयार बिल्कुल नहीं थे। अचानक उसने वार किया और बहुत सारे लोगों को मारा, बाकियों को परमेश्वर ने पत्थर के साथ, ओलों के साथ मार दिया, और फिर जो बचे थे उन पर विजय पाना जरूरी था। उसने क्या कहा? बोल्डनेस, वेरी बोल्ड। कहता सूरज, हे सूरज तू गिबोन में थमा रहे, और हे चंद्रमा तू अजलोन की तराई में थमा रहे। हालेलुया। और यहां पर वर्स 14 में लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी सुनी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी सुनी। अगर हम यिर्मयाह में 32 का 17 पढ़ें तो वहां पर ऐसा लिखा है, 32 का हम पढ़ेंगे 17। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो कि तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, तूने आकाश और पृथ्वी को बनाया। That means you have done something unique. तूने बहुत यूनिक काम किया, आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, फिर जो जो बोला कि let there be light, let there be सन, मून, स्टार, सारे उनके परमेश्वर के कहने से बन गए, और फिर इंसान को बनाया। तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद यू। एवरीथिंग, परमेश्वर के लिए हर चीज पॉसिबल है। और हम पढ़ेंगे लूका की इंजील चैप्टर 18। चैप्टर 18 का हम पढ़ेंगे 27th वर्स। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। किसने कहा? जीसस ने। कहता जो मनुष्य के लिए नामुमकिन है, इट इज पॉसिबल विद गॉड। हालेलुया।
जो मनुष्य के लिए नामुमकिन है वो परमेश्वर के लिए मुमकिन है। हालेलुया। इसी तरह से जेनेसिस में यानी कि उत्पत्ति की किताब में अगर हम 18th चैप्टर में जाएं तो वहां पर क्या हुआ था? वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से क्या बोला था? हम पढ़ेंगे, मैं 19th चैप्टर खोल गई। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा से यह कि कहते सारा ने ये कहकर क्यों हंसी कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, क्या मुझे ये सुख मिलेगा? जब परमेश्वर ने उससे कहा कि अगले बसंत ऋतु में तुम्हारे पास बच्चा होगा, बेटा होगा, तब सारा हंसी और उसने कहा कि मैं तो इतनी बूढ़ी हो गई, 90 वर्ष की हो गई हूं, और अब्राहम 100 साल का था। तो परमेश्वर ने क्या कहा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए, जिसने इस संसार को रचा है, क्या उसके लिए कोई भी काम कठिन है? नहीं। Nothing is impossible for him. हालेलुया। और एक वचन हम और पढ़ेंगे, वो है निर्गमन का 14 चैप्टर का 21 and 22। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भागे करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। यानी कि जो लाल समुद्र था वो उस दिन 2 भागे हुआ और जल ऐसे दीवार की तरह दोनों तरफ खड़ा था और वो सूखी भूमि से चले गए। और सोचो, आज मैं फिर से वही बात करने लगी हूँ, कुछ टाइम पहले भी मैंने ये बात कही थी कि जब समुद्र 2 भागे हुआ तो क्या धरती भी ऊपर आई, which was impossible. The earth elevated. ये तो नहीं था ना, समुद्र तो कितना गहरा होता है, तो ऐसे तो नहीं वो छलांगे मार मार के गए, नीचे गए। No. What happened was धरती it elevated. वो धरती ऊपर आई और समुद्र ने का पानी दोनों तरफ खड़ा हो गया, वो सूखी भूमि से होकर गए। Is anything difficult for God Almighty? No. Nothing is impossible with Him. Hallelujah. तो हमने इस पैसेज से क्या सीखा है? God He loves bold prayers. Bold prayers उसको बहुत पसंद है। God fight for you. परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ता है। And He can do impossible things for you. नामुमकिन को वो मुमकिन कर सकता है। जो तुम्हें लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो परमेश्वर कर सकता है। आमीन। इसलिए आज से हमने इस वचन के बारे में आज दोबारा से पढ़ना है, सोचना है, मेडिटेट करना है और इस वचन को अपने अंदर उतार लेना है। और आज से हमारी जो प्रेयर लाइफ है वो चेंज होनी चाहिए। बोल्ड प्रेयर्स, वचन के द्वारा प्रेयर्स, बोल्ड प्रेयर्स। एंड ये नहीं कि खाली पीली बोल्ड प्रेयर, नो, वचन के द्वारा बोल्ड प्रेयर। और फिर जो यहोवा है, जैसे उसने कहा है, तू जहां जहां जाएगा यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे आगे आगे चलता है, तो वो तुम्हारी मदद करेगा। हालेलुया। वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा, तुम्हारे लिए तुम्हारी जंग जो है वो लड़ेगा और तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल थिंग्स जो है वो उनको पॉसिबल करेगा। आमीन। ग्लोरी टू गॉड।
हालेलुया। चलिए आप सब आंखें बंद कीजिए, अपने हाथों को उठाइए और मेरे साथ प्रेयर में एक हो जाइए। परमपिता परमेश्वर खुदावन, हम तेरी हुजूरी में आते हैं, धन्यवाद करते प्रभु आज अच्छे वचन के लिए। इस वचन के द्वारा तूने जो हमारी समझ को खोला है, तूने हमें जो विजडम दी है, जो अंडरस्टैंडिंग दी है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पर in the name of Jesus, छू in the name of Jesus, छू मेरे प्रभु in the name of Jesus। मेरे प्रभु होने दे कि हम सबको सीखने वाली जुबान और सुनने वाले कान दे, ताकि हम तेरे वचन को सीख कर और खुदावन सुनकर और सीख कर तेरे लोगों में जाकर उस वचन को बोले, और उन लोगों को जो तुझे नहीं जानते, उन लोगों के बीच में तेरे वचन को बोले और तेरे राज्य में बढ़ोतरी हो मेरे प्रभु इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर, जो भी तेरे लोगों को मुश्किल लगता है, जो भी नामुमकिन है, उसको मुमकिन कर प्रभु इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रभु, तू हमारी जंग को लड़ता है और खुदावन तू कहता है तुम चुपचाप खड़े रहो और खुदा की निजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की निजात के काम देखो। मेरे प्रभु, होने दे कि हर तरह के डर को खुदावन हमारे दिलों से निकाल इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन, हम तुझ में होकर बोल्ड प्रेयर्स को करते जाएं और खुदावन तुझ में जीत पाते जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे खुदावन, हम संसार को जीतें और मेरे प्रभु, और उससे भी पहले हम अपने आप पर जीत पाएं। हम अपनी अंतरात्मा पर, अपनी सोचों पर, अपनी इनर वॉइस पर जीत पाएं। खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि खुदावन खुदा, तूने हमारे लिए क्या कुछ ना किया। खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं कि जब तू आता है तो हालात बदल जाते हैं। होने दे कि तेरे बेटे बेटियों के, हम सब के हालात जो हैं वो बदलते जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह की लाचारी और गरीबी और हर तरह की फाइनेंशियल कंडीशन जो है, जो कमियां घटियां हैं, जो लोग तंगी में हैं, आई स्पीक प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। आई स्पीक तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशंस बदलती जाए इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारी बॉडीज जो है बीमार है, तो खुदावन जब यीशु छूता है तो बीमार जो है वो शिफा पाते हैं। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। Receive your healing right now in the name of Jesus। और उन लोगों को जिनके घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े हैं, I speak the peace of the Lord in their life in the name of Jesus। In those families I speak the peace, I speak यहोवा का डर बोलती हूँ तुम्हारी लाइफ में in the name of Jesus। खुदावन, वो शख्स जिसको दुष्ट आत्मा सता रही है, एक स्मेल, गंदी स्मेल की तरह वो दुष्ट आत्मा उसका पीछा कर रही है, आई बाइंड दैट स्पिरिट ऑफ डार्कनेस इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा वचन कहता है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के ऊपर, अंधकार की सारी शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया है। You shall trample them under your foot। तुम उनको अपने पैरों तले रौंदोगे और वो तुम्हें किसी तरीके से घात नहीं पहुंचा सकेंगे। हर उस अंधकार की आत्मा को जो गंदी स्मेल की तरह तेरे लोगों का पीछा करती है, I stand against it in the name of Jesus and I command it to go right now in the name of Jesus। हर तरह की डिप्रेशन एंड ऑपरेशन की आत्मा को बांधती हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शैतान, तू हमारे बच्चों को लेकर नहीं जा सकता। You cannot have any authority over our children। They are, वो बच्चे परमेश्वर के हैं। They belong to Almighty God। Every spirit of infirmity, every spirit of depression and oppression, I bind them in the name of Jesus and I command it to go now in the name of Jesus। तेरा हमारे बच्चों पर कोई अधिकार नहीं है, जा छोड़ के in the name of Jesus। I cover each and every person, सारे बच्चे, सारे जो मेरी आवाज के नीचे, उन सबको तेरे लहू में छुपाती हूँ
I invoke the blood of Jesus against every demonic and satanic powers in the name of Jesus. I speak freedom in your life. तुम्हारी जिंदगी में फ्रीडम बोलती हूँ, डिलीवरेंस बोलती हूँ। चंगे हो जाओ, छूट जाओ, अंधकार की शक्तियों से, अंधेरे से बाहर आओ in the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम में तुम्हें बुलाती हूँ, come out in the name of Jesus. Hallelujah. Now I bless you and we receive all the prayers in the mighty and matchless name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Now may the love of Almighty God, the grace of His Son Jesus Christ, and the communion of Holy Spirit be with you all and all the saints. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Pastor Ji. You're God welcome. bless you, Pastor Ji. You're welcome. God bless you too. God bless you, Pastor Ji. God bless you. कल को मीटिंग नहीं होगी and